वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, ये दुनिया है, यहां हालात कमजोर होते ही खास से खास रिश्ते भी टूटने लगते हैं और थोड़ा सा वक्त बदलते ही बेगाने भी दोस्त बनने लगते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि दूसरों की बातों पर मत जाया करो। कभी पत्नी की बात चुभ जाती है तो कभी पति का क्रोध दिल में बैठ जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद रह रहकर एक दूसरे की बातें दिल को कचोटती हैं। बंधुओं, जो छिपा लिया जाए वह जख्म बन जाता है और यदि बता दिया जाए तो तमाशा बन जाता है। इंसान सोचता है कि वह क्या करे और क्या न करे। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं है। आज 100 बातों की एक बात आपको बताए देता हूं। जब व्यक्ति के विचार रुक जाते हैं तो अचानक आंखें भर जाती हैं। जमीन पर देखने की बजाय यदि आंख उठाओगे तो आश्चर्य से भर जाओगे। ज्यादातर लोगों ने अपनी आंख को जमीन पर गड़ा रखा है और जमीन पर उन्हें कंकर पत्थर ही दिखाई पड़ते हैं। आज मैं भाई राज का कमेंट देख रहा था। उसने कहा कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा अपनी यात्रा में। राज भाई, मैंने गहराई से कुदरत पर विचार किया और मुझे लगा कि यदि मैं उस पर बार बार न्योछावर हो जाऊं तो भी कम है। जब मैं समुद्र की उठती हुई लहरों को देखता था, अपनी तरफ आते हुए देखता था, जब मैं नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखता था और जब मैं काजू के खेत में गया, मुझे लगा कि उस परमात्मा ने न जाने कैसे इस विराट सृष्टि को बनाया। इसलिए कहता हूं कि चारों तरफ आनंद है। जहां व्यक्ति स्वयं में प्रवेश कर जाता है वहां एक ऐसे अहोभाव का जन्म होता है जो प्रार्थना बन जाती है। इसलिए प्रतिदिन आपसे कहता हूं कि लंबी श्वास लेने के बाद, ताली बजाने के बाद 2 मिनट खुले आसमान को निहारना, उसे टकटकी बांध करके देखना। आपके भीतर एक नए भाव का जन्म होगा और जैसे ही आपके मन में चल रहे विचार शांत हो जाएंगे, झरोखा टूट जाएगा। जब आप खुले आकाश के नीचे आओगे तो ये जीवन कितना अनंत है और परमात्मा की सृष्टि में कितना आनंद है, ये आपको भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, उसकी महिमा का गुणगान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। ये जो संसार है, दुनिया है, ब्रह्मांड और सृष्टि जो है, जानते हो
इसके ऊपर, इसके नीचे कौन सी शक्ति है? भूमा भगवान की शक्ति है। कितने जीव, कितनी जातियां, कितने रंग, और सबके नाम उसकी आज्ञा से ही लिखे जाते हैं। कोई कोई ही इस लेखे को जान सकता है। मैंने साउथ में भी 5-6 दिन बिताए। मैंने महसूस किया कि वहां प्रकृति के अनेक रंग ऐसे हैं, यदि एक बार कोई भाव से उन्हें अपने भीतर समा ले तो फिर परमात्मा का वह सुंदर रूप दिखाई पड़ सकता है। मैंने साउथ गोवा में राम मंदिर के पीछे बहने वाली कुशावती नदी के दर्शन किए। वैसे तो बंधुओं, लाखों नदियां उसके ही प्रताप से उत्पन्न होती हैं। कुदरत का किस प्रकार विचार करें? मैं तो कहता हूं, यदि बार बार मैं उस पर न्योछावर जाऊं तो कम लगता है। आज मैंने मुंबई पुलिस में कार्यरत पुष्पांजलि का कमेंट देखा। ये मेरी बच्ची कहती है कि आप मुझे व्हाट्सएप में ऐड करो। मेरी बच्ची, तेरा नंबर शायद मेरे पास नहीं है, वैसे मैंने अपनी आत्मा में तुझे ऐड कर रखा है, इसलिए व्हाट्सएप बहुत छोटी चीज मालूम पड़ती है। मोरे पृथ्वी जब आता है 10 कमेंट भूमा भगवान के लिए लेकर के आता है। विनीता यादव, ये भी मेरी बच्ची जब आती है तो भरमार कर देती है कमेंट्स के। बंधुओं, दिन भर फोन भी सुनता हूं, व्हाट्सएप भी देखता हूं और आपके यूट्यूब पर किए गए कमेंट्स भी देखता हूं, लेकिन फिर भी बहुत से बहन भाइयों को इस बात की शिकायत होगी कि उनका फोन नहीं उठता। अब मैं आपको क्या बताऊं कि पूरा दिन प्रयास करता रहता हूं कि बहन भाइयों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। प्रार्थना प्रातः काल में सबके लिए करता हूं, लेकिन हो सकता है व्यस्तताओं के कारण कुछ बहन भाइयों के फोन न अटेंड कर पाया हूंगा। क्षमा चाहता हूं। बंधुओं, 100 बातों की एक बात है। जो बहन भाई कभी परेशानी महसूस करें, उनके लिए आज निज धर्म का एक बहुत ही कीमती सूत्र सुना रहा हूं। जानते हो, गुरुओं ने कहा कि जब कठिनाई आए तो एक बात कहनी है, जो तेरे को भाए उसमें मेरा भला है। अर्थात जो तेरी मर्जी हो वही होना चाहिए। कभी कठिनाई के दौर में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश मत करना। एक ही प्रार्थना करना कि हे भूमा भगवान, मेरी मर्जी मत पूरी करना, मर्जी तो तेरी पूरी करना, वही पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जो भी मांगूंगा वह छोटा पड़ जाएगा। ज्यादातर लोग ना समझियां मांगते हैं। हे करुणा निधान भगवान, तू मेरी मर्जी पूरी मत होने देना, और जो तेरी मर्जी हो वही करना, उसमें ही मेरा भला है। अब मैं सोचने वाला भी नहीं हूं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन इतना जानता हूं कि जो तू करता है वही ठीक है, और जो तू नहीं करता वह गलत है। हे मेरे भूमा, मैं तो कभी होता हूं और कभी खो जाता हूं।
जन्म जन्मांतरों का खेल है, लेकिन तू तो सदा है। मैं तो मामूली एक सागर की लहर हूं, ये इस यात्रा में मैंने अनुभव किया। और भूमा भगवान बड़ा सागर है। बंधुओं, लहर की क्या मांग हो सकती है, और लहर की मांग ठीक भी कैसे हो सकती है, क्योंकि लहर तो क्षण भर के लिए है। उसकी वासना में सत्य नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे कहता हूं, जो वह कर रहा है उसकी मर्जी पर छोड़ दो और स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ दो। देखना, आपके जीवन में आनंद की एक नई वर्षा होगी। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। बहुत ही पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास लेने के बाद 24 बार ताली बजाना, फिर 2 मिनट खुले आसमान को देखना, गणेश जी का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण भगवान और तुलसी जी को जल अर्पित करना, पहली रोटी गौ माता को खिलाना, गणेश जी के चरणों में फल फूल चढ़ाना और सूर्य छिपने के बाद गणपति बप्पा के चरणों में एक दीप जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 मार्च दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी बात के चलते, किसी विचार के कारण आपके विचार किसी दूसरे के प्रति बदलेंगे। आमदन के लिए दिन सामान्य है, से ठीक रहेगी। कारोबार से जुड़ा कोई मसला हल होगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। वृषभ, किसी विशेष काम में आज सफलता मिल सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। कोई चिंता मन को घेरेगी। जमीन, कानून और शिक्षा से जुड़ा कोई काम बन सकता है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मिथुन, आज अचानक किसी बड़े धन लाभ का योग है। किसी के प्रति मन में थोड़े बदलाव होंगे। कोई यात्रा हो सकती है। नई मुलाकात का योग है। कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। करेक्ट। आज किसी पुराने साथी से मुलाकात के संकेत हैं। किसी जरूरी काम में इंतजार भी करना पड़ सकता है। आमदन हेतु सितारे पक्ष में रहेंगे। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। सिंह, कार्य क्षेत्र में अचानक कोई बाधा या कठिनाई देखने को मिल सकती है। हालांकि कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई पुराना मसला हल हो सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। अचानक लाभ के भी संकेत हैं। कन्या, किसी कारण मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। दुविधा बन सकती है। यात्रा हो सकती है। अपनों से मिलन होगा। आमदन ठीक होगी। कोई नया काम भी बन सकता है। तुला, दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे। ध्यान रखना, अचानक कोई काम गति पकड़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर आज आपका समय और धन दोनों खर्च होंगे। किसी काम में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है। सेहत लगभग ठीक रहेगी और संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। कोई पुरानी उलझन दूर हो सकती है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। शुभ संदेश मिलने के भी संकेत हैं। सेहत पक्ष ठीक है। मकर, दोपहर से पहले का समय आज संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन आज कोई पुराना काम बनेगा। रुके काम में गति आएगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई अतिरिक्त लाभ भी आज आपको मिल सकता है। कुंभ, किसी के साथ कोई वैचारिक मतभेद बनने के संकेत हैं। संयम से काम लेना होगा। नई दिशा से फायदा होगा।
निजी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सेहत ठीक रहेगी और कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मीन, कोई अपना आज किसी बात पर आपको निराश कर सकता है। बिगड़े काम के बनने के संकेत हैं। कारोबारी सितारे ठीक हैं। हाँ, कोई पारिवारिक चिंता या कठिनाई सामने आ सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।